हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं जो कॉलेजों में चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो या बीए हो, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है जिनको हम P1, P2, P3 और फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं। क्या होती हैं वो और कैसे बनती हैं, कौन कौन से उनमें पॉइंट लेना है, हमें क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि होती क्या है। P1 जो होती है उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट फर्स्ट बोलते हैं या प्रगति प्रतिवेदन फर्स्ट। आपने अपना जो टॉपिक आपको टीचर के द्वारा दिया गया है, किसी आपके सब्जेक्ट टीचर ने आपको एक टॉपिक दिया, टॉपिक आपका चाहे बीए का हो, आपका ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो या साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी या जो भी केमिस्ट्री या जिसका भी हो या कॉमर्स का भी हो, जिस तरह के आपको टॉपिक दिए गए हैं तो उस टॉपिक के बारे में आपको कैसे लिखना है। आप बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि सर वो P1 कैसे बनानी है, कब जमा करनी है, उसमें क्या पॉइंट आएंगे, क्या क्या लिखना है, तो सारा कुछ डिटेल इसमें जानते हैं हम। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये जो हायर एजुकेशन का है पॉइंट बताए हैं, ये यहाँ ये लिखा हुआ हमारा प्रगति रिपोर्ट फर्स्ट, प्रारूप फर्स्ट, P1 मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट फर्स्ट। उसमें क्या क्या पॉइंट आएंगे यहाँ बताया। प्रोजेक्ट या परियोजना कार्य की प्रथम प्रगति प्रतिवेदन जो आप P1 बना रहे हैं उसके लिए आपको क्या पॉइंट लिखना होंगे। यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहा है स्वहस्तलिखित 500 शब्द आपको अपने हाथों से लिखना है, ठीक है, टाइप नहीं कराना है, हाथों से लिखना है। स्वहस्तलिखित 500 शब्द जो P1 होगा उसमें आपके 500 शब्द आएंगे। लिखने का तरीका ये रहेगा, जो आप सिंपल से पेज रहेंगे उसमें वन साइडेड लिखेंगे, दोनों साइड नहीं लिखेंगे। प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें फर्स्ट साइड ही लिखते हैं, ठीक है। 500 शब्द लिखना है, P1 वाले में 500 शब्द लिखना है। क्या क्या इसके आपके पॉइंट रहेंगे, तो पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट आपका है, यहां से बता दें, फर्स्ट पॉइंट में आपको कह रहा है परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र। ये आपका पॉइंट फर्स्ट बनेगा। आप चाहे बीए के छात्र हो, बीएससी के छात्र हो, बीकॉम के छात्र हो, किसी के भी छात्र हो, आपको टॉपिक कोई भी मिला हो, अपने शहर की समस्याएं या कोई सिलाई के क्षेत्र में रोजगार या कंप्यूटर के क्षेत्र में रोजगार, कैसा भी टॉपिक मिला हो, पहला पॉइंट यही आएगा परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र। जो आपको परियोजना कार्य करना है उसके बारे में उसका परिचय और क्षेत्र यहाँ बता रहा है। इस बिंदु के अंतर्गत विद्यार्थी, ये जो बिंदु है ये पॉइंट, इसके अंतर्गत क्या करेंगे, विद्यार्थी अपनी परियोजना का प्रारंभिक परिचय प्रस्तुत करेंगे। जो आपकी टॉपिक है उसके बारे में बेसिक सा लिखेंगे, उसके प्रारंभिक परिचय प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कार्य का वह क्षेत्र, कार्य जो है वो किस क्षेत्र में किया जाना है, उसका क्षेत्र कितना बड़ा है उसके बारे में बताएंगे। उसकी आवश्यकता क्या है, जो आपने टॉपिक लिया है उसकी समाज को क्या आवश्यकता है, आपको क्या आवश्यकता है, एवं विषय वस्तु की परिकल्पना, और जो आपकी पूरी विषय वस्तु की एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, परिकल्पना बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, का विवरण दिया जाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा इसी में, परियोजना कार्य की योजना। परियोजना कार्य की योजना, आपने कैसी योजना बनाई, इसमें बताया प्रस्तावित कार्य की रूपरेखा, जो पूरा कार्य आपको करना है उसकी पूरी स्ट्रक्चर रूपरेखा तथा किस प्रकार उसे संपन्न किया जाएगा और आप उस कार्य को प्रतिपादित संपादित कैसे करोगे, संपादित कैसे करोगे, इसकी जानकारी आप इस पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। टोटल ओवरऑल P1 में क्या करना है, 500 शब्द लिखना है, कुछ वर्ड इसमें लिखना है, इसमें P1 में ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तीसरा आपका कह रहा है विद्यार्थियों में कार्य का विभाजन। यदि आप समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं, एक ही टॉपिक को 4 लोग इकट्ठा लेके कर रहे हैं, तो उसमें विभाजन कैसे करेंगे, कौन सा वाला विद्यार्थी, कौन सा आपका सहयोगी, कौन सा छात्र क्या काम करने वाला है और आप काम क्या करने वाले, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है समूह में कार्य करने वाले विद्यार्थी। यदि आप समूह में कार्य करें, एक टॉपिक एक व्यक्ति को मिला है तो आप फ्री हैं, फिर इसमें कुछ नहीं आएगा। लेकिन यदि एक टॉपिक 4 लोगों में बटा हुआ है, उसको मिलकर काम कर रहे हैं, तो कह रहा है समूह में कार्य करने वाले विद्यार्थियों के मध्य परियोजना से संबंधित कार्यों का समान तथा स्पष्ट विभाजन होना। मतलब 4 अगर बच्चे हैं तो 4 छात्रों में बराबर बराबर विभाजन होना है और स्पष्ट विभाजन होना है कि किसको क्या करना है। कार्य योजना के साथ साथ इस कार्य विभाजन का उल्लेख भी प्रारंभ में किया जाना चाहिए, और अगर जो आपने कार्य विभाजन किया उसका उल्लेख भी करना है कि भाई किसको क्या काम दिया जाएगा, स्पष्ट रूप से रहेगा, जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा संपन्न कार्य की पृथक पृथक मूल्यांकन के समय स्पष्ट हो, जो मतलब जब उसका मूल्यांकन होगा, आपका एवोल्यूशन होगा, तो उसमें अलग अलग आपकी चेक होगा, ठीक है। चौथा आपका पॉइंट आता है क्या, संबंधित कार्यस्थल संस्थान का विवरण। जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं, मान के चलो आप देवरी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट नेहरू पीजी कॉलेज देवरी में पढ़ रहे हैं, तो इसका विवरण देंगे आप।
आप किसी और कॉलेज में, बंडा कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सागर कॉलेज, छतरपुर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, छतरपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उस संस्थान में पढ़ रहे हैं, किसी प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, किसी गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, तो उस संस्थान का विवरण करेंगे जहां पे आप क्या कह रहे हैं, उस संबंधित कार्यस्थल संस्थान का विवरण, जहां पे कार्य किया जाना है, जहां रह के आप कार्य कर रहे हैं। सपोज करो आप यहीं पढ़ रहे हैं और यहीं कार्य कर रहे हैं, यहीं का कार्य दिया गया, मतलब जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहीं पे कार्य कर रहे हैं, तो उसका विवरण देंगे। लेकिन मान लो कोई एक ऐसा कार्य दिया जाता है जो किसी लेबोरेटरी के माध्यम से हो रहा है, जो किसी लैब के माध्यम से हो रहा है, जो किसी एक हिस्टोरिकल प्लेस के माध्यम से हो रहा है, तो अगर वहां जाने पर काम बनना है तो उसका विवरण देंगे आप। जैसे स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है परियोजना कार्य या फील्ड सर्वे। फील्ड सर्वे, अगर मान लो कहीं आप फील्ड पे जाते हैं, वहां का सर्वे करते हैं, जैसे एक आंगनबाड़ी के केंद्र में जाते हैं, वहां की जानकारी इकट्ठी करते हैं, तो उसका विवरण देना होगा आपको। किसी स्कूल में जाते हैं आप, किसी एक ऐसी लैब में जाते हैं, किसी एक मान के चले आप इंडस्ट्री में जाते हैं, पाइप बनाने का उद्योग है कहीं पे, एग्रीकल्चर पाइप, वहां जाते हैं, आप समझते हैं कि कैसा बनता है, कितना मटेरियल लगता है, तो वहां का विवरण देंगे आप। जहां भी आप कार्य करेंगे वहां का विवरण देंगे। तो कह रहा परियोजना कार्य, फील्ड सर्वे इत्यादि का कार्यस्थल, उस कार्यस्थल के बारे में जहां से पूर्ण किया जाना है, अथवा जिस संस्था या स्थल का प्रारूप समक्ष, जिस संस्था या स्थल के का प्रारूप समक्ष रखकर योजना बनाई गई है, जिस संस्था में रहकर योजना बनाई गई है उसका पूर्ण विवरण दें। विषय की आवश्यकता के अनुरूप संस्थान के अंतर्गत कार्यों का विवरण एवं परियोजना का कार्य से संबंधित कार्य प्रणाली का विवरण देना उचित होगा। मतलब जहां जहां आप कार्य कर रहे हैं, जहां की आप हैं और जहां आप काम कर रहे हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं और जहां से आपने काम किया, दोनों के बारे में। अगर आप मान लो कहीं नहीं जाते हैं, आप संस्था में रह के ही टीचर के निर्देशन में ही काम करते हैं, अपने निर्देशक के निर्देशन में काम करते हैं, तो केवल वहीं का विवरण दें, अन्य जहां का विवरण देने की आपको आवश्यकता नहीं है। पांचवा आपका है पांचवा आपसे कह रहा है पांचवा कह रहा है उद्देश्य, उद्देश्य तथा प्रासंगिकता। उद्देश्य तथा प्रासंगिकता, प्रस्तावित परियोजना के लक्ष्य संक्षिप्त और स्मार्ट होना चाहिए। जो आपका उद्देश्य होना चाहिए, जो आपने लिया है टॉपिक, उसका एक स्मार्ट होना चाहिए। वो कह रहा है उसका उद्देश्य जो है वो किस काम का है, क्या उद्देश्य है आपके, और उसके पीछे का आपका रीजन क्या है, क्यों ले रहे हो, यहाँ बता रहा है। स्मार्ट से मतलब क्या है, एस फॉर विशिष्ट, स्पष्ट रूप से उसको आना चाहिए। एस फॉर स्मार्ट में जो आ रहा है SMART, एस फॉर स्पेसिफिक, विशिष्ट, स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहिए आपने क्यों लिया। दूसरा एम फॉर मेजरेबल, नापने योग्य, उससे आपको क्या मिलने वाला है। तीसरा अचीवेबल, प्राप्त, पूर्ण क्या करने वाले हो आप। चौथा है आपका रियलिस्टिक या रिलेटेबल, वास्तविकता, प्रासंगिकता क्या उसकी है। टी टाइम, समयबद्धता, उसमें कितना टाइम लगेगा, इस पूरी जानकारी आपको देना होगी उसके। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, उद्देश्य, प्रासंगिकता। ये आपके 5 पॉइंट थे जो P1 में आना है। इसी तरह से P2 के पॉइंट अलग है, P3 के अलग है। ये बात हमने केवल किसकी, P1 में। बाद में यहाँ बता रहा है यह यहाँ विशिष्ट होने से ही प्राय, जो आपने यहाँ विशिष्ट कह रहे हो ना, स्पेसिफिक, यहाँ विशिष्ट होने से ही प्राय है कि परियोजना कार्य के पीछे स्पष्ट निश्चित उद्देश्य, जो आपका परियोजना कार्य है जिसको आपने बनाया, उसके पीछे का निश्चित उद्देश्य क्या है, क्यों करना चाह रहे हो, और लक्ष्य निर्धारित हो। ठीक है, बार बार यहाँ बता रहा है कि उसका उद्देश्य हो और लक्ष्य हो कि आप क्यों कर रहे हैं। एक तो सबका सिंपल सा कारण है कि भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टीचर ने दी है तो हमें जमा करनी है वो प्रोजेक्ट, ताकि हमें नंबर मिल जाए। एक तो पहला उद्देश्य ये है, लेकिन ये इसको दिखाना नहीं है क्योंकि ये उद्देश्य सबको पता है, ये हिडन उद्देश्य है। ठीक है, जो आपका मेन उद्देश्य यही है, लेकिन ये उसमें लिखना नहीं है कि आप सर इसलिए कर रहे हैं कि नंबर मिल जाए। ठीक है, उसका जो भी टॉपिक है उसका निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित हो। मापन योग का अर्थ है कि उद्देश्य को इस प्रकार से परिभाषित किया जाए कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित उद्देश्य की पूर्ण या आंशिक पूर्ति हो सके। जो प्राप्त उद्देश्य है उसको, जो आपने टॉपिक लिया था, उससे आप में क्या बदलाव आए, आपको क्या प्राप्ति हुई, ये इसका है। अथवा निश्चित किया जाए आंशिक पूर्ति हो सकी अथवा नहीं। साथ ही उद्देश्यों की वास्तविकता प्राप्ति की सुनिश्चितता संभवता भी अवलोकनीय हो। परियोजना कार्य के उद्देश्य को कितने समय में कितने प्रकार से पूर्ण किया जा सकेगा, इसका भी कथन परियोजना कार्य में, जैसे अपन ने बताया कि इसमें कितना टाइम लगेगा, ये भी आपको बताना है। परियोजना कार्य की उपयोगिता, उसकी क्या उपयोगिता है, आपके टॉपिक की क्या उपयोगिता है, आपने क्यों बनाया, वास्तविक जीवन में क्या, बार बार बता रहे हैं, रियल लाइफ में उसका क्या यूज है,
सबको किससे करना है, जितने भी अपन जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं या जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जोड़ा गया है प्रोजेक्ट, इसका मेन उद्देश्य आपके रियल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ने का है कि आपने क्या सीखा, उससे आप क्या नया बेहतर कर सकते हैं। वास्तविक जीवन में प्रासंगिकता और इसके अनुप्रयोगों, बार बार कह रहे हैं एप्लीकेशन, आपकी लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशन है के बारे में स्पष्ट रिपोर्ट किया लेखन किया जाना चाहिए। तो ये आपकी जो थी ये P1 थी। इसी तरह P2 की अलग से बताएंगे। ये P1 के आपके सारे पॉइंट कहलाए। यहां फिर से एक बार दिखा दें, ये आपका 5वां पॉइंट था, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र, दूसरा पॉइंट परियोजना कार्य की योजना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र। सेकंड था परियोजना कार्य की योजना। थर्ड थी आपको विद्यार्थियों में कार्य का विभाजन। फोर्थ था आपका संबंधित कार्यस्थल या संस्थान का विवरण जहां पर यह कार्य किया जाना है। 5 था आपका उद्देश्य प्रासंगिकता। ये 5 पॉइंट आएंगे P1 में और इनके बारे में केवल और केवल आपको 5 शब्द लिखना है, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, इतने के बारे में आप ये डिटेल दे देंगे। ये था आपका P1, ओके।